गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल की हमने देखे थे क्या कि जनरल प्रॉपर्टी देखी थी अल्कोहल में, उसके बाद में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को बनाने की विधियां। उसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन। क्या बात करेंगे? एल्कीन कि एल्कीन से, या फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के जल योजन द्वारा। अब देखते हैं हम जल योजन का मतलब क्या है। पहले रिएक्शन लिखेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं, मैं किसके प्रेजेंस लूंगा? कंसंट्रेट H2SO4 की। हम किसकी उपस्थिति लेते हैं? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति लेंगे। और क्या बनता है हमारा? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होता है। हम बात करते हैं एल्कीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल से करवाने पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें हमने बात की, एक रूल पढ़ा। कौन से रूल की बात की हमने? मार्कोनिकॉफ रूल। किसकी बात करते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल? सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं कि ये एल्कीन और ये हमारा कोई रिएजेंट, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार नाभिक स्नेही का योग उस द्विबंधित कार्बन पर होता है, या तो ये या ये, उस द्विबंधित कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। हम क्या कहेंगे? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार नाभिक स्नेही का योग उस द्विबंधित कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। यही क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम है। यही क्या है? मार्कोनिकॉफ नियम है। देखा, ये एग्जांपल देखे हम कि अगर मान लीजिए हमारा ये है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि कहां पे कम है? इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, एक है, इस पर दो है, इसलिए हमने क्या किया? बाद में इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे। जैसे और एग्जांपल लूं, इसकी रिएक्शन में वही किसके साथ करूं? H2O से, तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है ये CH3, इसके रिएक्शन वही H2O, और ऊपर लिख लेना एरो के ऊपर क्या है हमारा? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है? किस पर होगा? इन दोनों कार्बनों में से। इस पर हाइड्रोजन 0, इस पर हाइड्रोजन 1, तो जहां हाइड्रोजन कम वहां OH, यहां पे OH और दूसरे कार्बन पर H, और हमें क्या ऑब्टेन होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत इस अभिक्रिया में? अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। अब क्या बात करेंगे हम? इसकी क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि क्या है? देखिए, यहां क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनता है। यहां क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोधनायन का हम क्या देखेंगे? स्थायित्व देख रहे हैं। देखिए, बात करते हैं इन रिएक्शंस में कोई समस्या? अभी समस्या आती है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट हमारे कुछ और आते हैं, इनके अलावा वो हम किससे पता चलेंगे? मैकेनिज्म से पता लगते हैं। वो हमें किससे?
वो हमें किससे पता लगेंगे, मैकेनिज्म से। ये आ रहा नहीं ऊपर का, एक मिनट, ठीक देखो ये अब हम बात करते हैं किसी मैकेनिज्म की रिएक्शन की मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और क्या लिया मैंने, कंसंट्रेट H2SO4 और हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, नाम तो आप लिख ही सकते हो, 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम लिख सकते हैं हम इसका, साफ नहीं आ रहा, क्लियर, ओके अब देखो अब क्लियर आ रहा है। हम क्या बात करते हैं कि एल्कीन की जब हमने रिएक्शन करवाई वाटर से, किसकी प्रेजेंस लेते हैं हम, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मार्कोनिकॉफ नियम। अब ये मार्कोनिकॉफ नियम कैसे था, हम इसकी मैकेनिज्म से देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या बात होती है कि सबसे पहले पद में क्या होता है कि H2O और H प्लस आयन मिलके क्या किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप, हाइड्रोनियम आयन अटैक और क्या होगा, देखिए CH3 CH पॉजिटिव और CH3 प्लस, ये किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का। किसका निर्माण हुआ, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यहां एक चीज ध्यान रखना कि जिस भी रिएक्शन में हमें क्या ऑब्टेन होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। जिस भी स्टेप में हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है, कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है। वहां हम थोड़ी सी देर के लिए रुक जाते हैं और चेक करते हैं क्या इसमें पुनर्विन्यास संभव है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो प्रोडक्ट आएगा रीअरेंज, पुनर्विन्यासित प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त होता है, उनकी बातें करेंगे आगे। यहां किसी प्रकार का पुनर्विन्यास नहीं हो सकता। थर्ड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH पॉजिटिव। किसी के दिमाग में ये भी समस्या आती है कि सर ये H यहीं क्यों ऐड हुआ, यहाँ पे भी ऐड हो सकता था और एक कार्बोकैटायन हमें क्या मिल सकता था। ध्यान से देखना, ये भी कार्बोकैटायन तो ऑब्टेन हो सकता था कि ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ अटैक करे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए, सॉरी यहाँ जुड़ जाए और यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता था, पॉसिबल है। लेकिन ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 1 डिग्री, और ये कार्बोकैटायन कैसा बना, 2 डिग्री। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के हैं कि हमारा प्राथमिक कार्बोकैटायन और द्वितीय कार्बोकैटायन में अधिक स्थायी कौन होता है, द्वितीय 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, वो कार्बोकैटायन नहीं बनता। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब देखो आगे बात करते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन अपने देता है यहाँ पे, और क्या होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट। और इसके बाद में क्या होएगा, डीप्रोटीनेशन, मतलब प्रोटॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकला हमें क्या प्राप्त, अल्कोहल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त हुआ, अल्कोहल प्राप्त होता है। अब अल्कोहल वही, इसलिए हम क्या कह देते हैं इसको कि मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं इसको, इसीलिए क्या कह देते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है ये हमें याद होनी चाहिए, इसकी मैकेनिज्म हमें आनी चाहिए, कोई दिक्कत। हाँ नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे छोटे छोटे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कैसे होता है। देखें, अब आपको आना चाहिए रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर, मिथाइल ट्रांसफर पढ़ के आए ना, 1 2 हाइड्राइड ट्रांसफर, 1 2 हाइड्राइड स्थानांतरण, 1 2 मेथिल स्थानांतरण, उसके बाद में रिंग का विस्तार और रिंग का संकोचन, ये चीजें हम पढ़ के आए। देखिए जैसे बात करता हूं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH H और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। हमने एल्कीन ये ली, हमने कौन सी एल्कीन ले ली, ये एल्कीन। इसकी रिएक्शन मैं किससे करूँगा, H2O से। इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवाता हूँ, H2O से करवाते हैं, वही कंसंट्रेट H2SO को। मार्कोनिसोव तो क्या कहते हैं, हमें द्विबंधित कार्बन देख लो, ये और ये, जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम उस पे OH को लगा दो, और हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, CH3 CH3 H CH OH और CH3 ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आता। क्या हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका रीजन देखेंगे, उसके मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ी सी, कि जब हम साफ कर दूं उसको, ये प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैकेनिज्म हमें पता है, वो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये H3O पॉजिटिव पे क्या करता है, अटैक करेगा, और क्या ऑब्टेन होता है, CH3 हमें क्या मिला, एक कार्बोकेटाइन मिलता है। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मैं कहता हूं कि यहां मैं क्या करवा दूं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें। यहां हम क्या करवा दें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या लिखेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट स्थानांतरण जब हमने करवाया तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्या हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, हमें क्या मिला, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इसलिए ये क्या रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास पॉसिबल है। इसलिए क्या कहेंगे हम, ये पुनर्विन्यास होगा, हर बार होगा, जहां जहां कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा और कहीं पुनर्विन्यास की संभावना है कि जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में बदल रहा है तो वो चेंज होगा, 2 डिग्री 3 में हो रहा है तो वहां क्या होगा, जहां कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बढ़ेगा, जहां क्या होगा, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व इंक्रीज होगा, वहां क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। ओके, इसके बाद में वही इसकी रिएक्शन जब आप H2O से करवाते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है हाइड्रोक्सोनियम आयन, और लास्ट में क्या होता है, H+ बाहर निकल जाता है, और हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल। पता है ना हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, हमें कौन सा एल्कोहल प्राप्त हुआ, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। और ये एल्कोहल किस कारण प्राप्त हुआ, पुनर्विन्यास के कारण। ये एल्कोहल हमें क्यों प्राप्त होता है, पुनर्विन्यास के कारण। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है हमारा,
इसके लिए हमें रीअरेंजमेंट आना चाहिए। इसके लिए हम क्या पढ़ के आए हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में हमने ये चीजें पढ़ी है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर अगली अभिक्रियाओं पे आएंगे, अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या ऑब्टेन होगा? इस पे OH, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? किससे पता चलेगा? मैकेनिज्म से। और मैकेनिज्म क्या है? ध्यान से देखना, क्या कहेंगे कि यहाँ पे H+ का अटैक होगा और क्या ऑब्टेन होता है? आपके सामने क्या आ रहा है? कार्बोकेटाइन। अब देखो ये कार्बोकेटाइन कैसा है? 2 डिग्री है। अब ध्यान से देखना, यहां से मैं इस ग्रुप को कहां शिफ्ट कर रहा? इस कार्बन में, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड कैसा बनता है देखो, और पॉजिटिव यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ? यहाँ पे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ऐसे कर सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज, और ये बगल वाले कार्बन पे एक। अब देखो यहाँ पे एक और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ क्या होगा? एक और रीअरेंजमेंट। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और कौन सा कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगा? हमें ऑब्टेन होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इस पे कौन अटैक कर देता है? आपका H2O, और -H+ बाहर निकलता है, और क्या बनता है? हमें हमारा जो अल्कोहल, हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ये आता है। मतलब प्रोडक्ट ये ना आके हमारा प्रोडक्ट क्या है? देखिए, इसलिए हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर कहीं क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो उसमें हमको क्या करवाना है? उस कार्बोकेटाइन में हमें क्या करवाना है? साफ बात है कि कार्बोकेटाइन बना तो उसका हमें रीअरेंजमेंट, उसमें पुनर्विन्यास करवाना है। ओके, उतारिए। देखिए, अब एल्कीन से पहली रिएक्शन हमें समझ गई, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। देखिए क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। यहाँ पे भी जो OH का अटैक होता है, ये सॉरी OH का योग होता है, वो कहाँ होता है? हमेशा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। और मार्कोनिकॉफ नियम आपको पता है, अभी पढ़ के आए, अभी देख के आए हम मार्कोनिकॉफ नियम। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है हमारा? ऑक्सी मर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। क्या कहा हमने? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। क्या कहेंगे हम? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं इसमें है क्या रिएक्शन। क्या कहेंगे हम? एल्कीन की अभिक्रिया, 2 पदों में होती है एल्कीन की अभिक्रिया। हम किससे कराते हैं? H2O से। पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं? मर्क्यूरिक, हम क्या लेते हैं पहले स्टेप में?
मर्क्यूरिक एसीटेट एंड THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाते हैं। और सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं, NaBH4। हम क्या करवाते हैं, दूसरे पद में क्या करवाते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं। दूसरे पद में हम केवल क्या लेते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं, क्षारीय माध्यम लेते हैं। ओके, और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एल्कोहल, जैसे और CH3। देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप है इसमें कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, मर्क्यूरेशन। पहला स्टेप क्या होता है, मर्क्यूरीकरण, मतलब मरकरी का योग। और मरकरी का योग कैसे होता है कि हम पहले स्टेप में बात करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एंड सिल्वर एसीटेट। कैसे भी लिख सकते हो उसको, CH3O CO CH3 2 एंड Hg। हमने क्या लिखा कि मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ इसकी हमने क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई। और वो भी किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये ले लिया THF की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती। और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी डेरिवेटिव। देखिए कैसे मिलेगा कि RCH और ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये क्या मिला हमें, हाइड्रोक्सी एल्किल और मरकरी के व्युत्पन्न मिलते हैं। हमें क्या मिलता है, एक यौगिक मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एल्किल मरकरी व्युत्पन्न। ये पहली स्टेप होती है, इसकी पहली स्टेप क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। यहाँ पे जो OH का योग होता है वो कैसा होता है, हमेशा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। OH का योग कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। और जो सेकंड स्टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन भी कहते हैं। और अपचयन का और जो ये अपचयन होता है इसकी क्रियाविधि फिक्स नहीं है, इसकी क्रियाविधि अभी तक तय नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, केवल RCH। हमें क्या प्राप्त होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण हमने क्या देखा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए अब तीसरी जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण। और हाइड्रोबोरीकरण जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया हम कहते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हमें क्या प्राप्त होंगे, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। हमें किस नियम के अनुसार प्राप्त होंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, वही एल्कीन लेते हैं, क्या लेंगे, एल्कीन। इसकी रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, B2H6 डाइबोरेन और THF की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, H2O से क्षारीय माध्यम एवं पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं,
एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का मतलब क्या है? हाँ, हम क्या कहेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का मतलब कि नाभिक स्नेही द्विबंधित का उस कार्बन पर योग करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक है। जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक है। अब देखो, जब बात करते हैं तो इस रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहां हम क्या लेते हैं? 3 एल्कीन लेते हैं। कितने लेते हैं? 3 एल्कीन लेते हैं और रिएक्टेंट सॉरी हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी 3 अल्कोहल ऑब्टेन होते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखें, देखिए ध्यान से देखना इसकी मैकेनिज्म। जब हम इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं तो मैं कहूंगा आपका एक एल्किल समूह एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? BH3 से। और इसकी रिएक्शन BH3 से करवाने पे हमें प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होता है? RCH2 एंड BH2। क्या कहा मैंने? ये प्रोडक्ट ऑब्टेन है। बाद में ये क्या करता है? यही प्रोडक्ट RCH2 CH2 और BH2 दूसरे एल्कीन के अणु से क्या करता है? अभिक्रिया करता है और हमें क्या मिलता है? RCH2 CH2 RCH2 CH2 एंड BH। यहां से एक हाइड्रोजन, बात करते हैं यहां का एक हाइड्रोजन कौन ले लेता है? इस कार्बन पे आ जाता है और ये CH2 से BH कर लेता है। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट RCH2 CH2 RCH2 CH2 एंड BH। इसकी रिएक्शन तीसरे एल्किल परमाणु से होती है, अणु से होती है और हमें क्या प्राप्त होता है? ट्राई एल्काइल बोरेन। हमें क्या प्राप्त होगा? ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। अब जो ट्राई एल्किल बोरेन है हम बात करते हैं RCH2 CH2 RCH2, क्या कहेंगे इसको हम? ट्राई एल्किल बोरेन। क्यों कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन? क्योंकि 3 एल्किल समूह और एक बोरेन। इसे हम कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन का जब हम क्या करवाते हैं? वाटर से रिएक्शन, क्षारीय माध्यम, और हम क्या लेंगे? पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? कि यहां से तो 3 BOH3 बाहर और क्या प्रोडक्ट आता है हमारे पास? 3 RCH2 CH2 OH प्लस BOH3 और क्या मिलता है हमें? BOH3। कोई दिक्कत? अब देखिए ये समझ में आया इसकी मैकेनिज्म। अब हम कोई भी आपका रिएक्टेंट लें, हम क्या है? कोई भी आपका अभिकर्मक लें, हम दोनों जगहों पे योग करवा सकते हैं OH समूह का। हम दोनों कार्बनों पर योग करवा सकते हैं OH का। अगर हम क्या ले लें? ऑक्सीमर्क्यूलेशन वाले लेंगे तो कहाँ है योग होगा OH समूह का? कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। और मैं क्या कहूं कि अगर मैं क्या ले लूं? हाइड्रोपोरीकरण वाले ले लें तो जहां कहाँ योग होता है? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों उत्पाद हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? मार्कोनिकॉफ नियम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करेंगे और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये दोनों रिएक्शन समझ में आई। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण और हाइड्रोबोरीकरण। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन
नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और जब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? ये चीजें हमारी पढ़ी हुई है। अब मैं बात करता हूँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल बना सकते हैं। हम क्या कहेंगे? प्राथमिक अल्कोहल, सॉरी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फोर्थ रिएक्शन कौन सी है हमारी? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बात करेंगे हम? फोर्थ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब क्या कहेंगे हम? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में भी हम क्या कहते हैं कि हम प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी भी और टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहलों का निर्माण हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम बात कर लें 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को बनाने की पहली विधि ध्यान से देखेंगे। मैं क्या कहता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया मैं किससे कराऊं? हम कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया मैं किससे कराऊं? फॉर्मेल्डिहाइड से कराऊं, और बाद में उसका हम क्या करवा दें? हाइड्रोलाइसिस। क्या? जल अपघटन। मैं क्या करवा दूं? जल अपघटन। तो हमें क्या प्राप्त होता है? ROH। हमें क्या प्राप्त होगा? RCH2OH प्लस कैसे प्राप्त होता है देखेंगे। हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं RMgX, तो RMgX में क्या है? R पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना ये। हम क्या कहेंगे? RMgX में R पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये यहां अटैक करेगा, जैसे इसने यहां अटैक किए, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां ट्रांसफर, और क्या शेप आती है हमारे पास? HCrO, और यहां पे HMgX। मैंने क्या कहा? क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे इस R ने यहां आक्रमण किया, और R ने क्यों आक्रमण किया? क्योंकि इस पर क्या है? आंशिक ऋणावेश। और जब बात करते हैं तो यहाँ कार्बन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? धनावेश, इसलिए R यहाँ आक्रमण करता है कार्बोनिल समूह में। जो भी हम ये ऐसे कार्बोनिल डेरिवेटिव देखते हैं उन पे कार्बन पर आंशिक धनावेश उपस्थित होता है, इसलिए जो भी नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा वो कहाँ आक्रमण करता है? कार्बन पर। ओके, ये इसने अटैक किया, हमारा एक प्रोडक्ट है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? इसका हम क्या करवाते हैं? जल अपघटन। इसका हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन। जल अपघटन करवाते हैं तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होता है? HCrOH और H प्लस Mg, एक X था और दूसरा क्या आ जाता है? OH। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? RCH2OH। मैंने क्या लिखा? RCH2OH। तो क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? ये किस प्रकार का अल्कोहल है हमारे लिए? प्राथमिक अल्कोहल। अब हम R चेंज करते रहें, अगर हम मैं क्या लिखूं, जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम, मैंने ये लिखा C2H5MgCl, इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाता हूं और बाद में उसका क्या करवा देते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? C2H5CH2OH।
हमें क्या प्राप्त हुआ, ऐसा अल्कोहल प्राप्त हुआ प्रोपेनॉल। क्या प्राप्त होता है हमें, प्रोपेनॉल। बस ये R चेंज करते जाइए, हम क्या देखेंगे, ये R क्या है, जैसे ही R चेंज हमारा अल्कोहल चेंज। लेकिन कभी भी अल्कोहल जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। हमें कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत। अब जब नेक्स्ट बात करते हैं, ये समझ में आया फॉर्मेल्डिहाइड से। सेकंड बात करेंगे हम कि फॉर्मेल्डिहाइड की जगह मैं क्या लेता हूं, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन होता क्या है, पहले ये देखेंगे। ऑक्सीरेन किसका, ये हम बात करें, एक 3 मेंबर्ड रिंग होती है। एक क्या होती है, 3 सदस्यीय बल्ब होती है। 3 सदस्यीय बल्ब में एक क्या होता है, ऑक्सीजन, और 2 क्या है, कार्बन परमाणु होते हैं। इस प्रकार की रिंग को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। इस प्रकार की रिंग को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीरेन। देखिए देखो, बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में क्या बोलता हूं कि RMgX की रिएक्शन, RMgX की रिएक्शन में किससे करूं, ऑक्सीरेन से। ऑक्सीरेन होता क्या है, ये क्या है हमारा ऑक्सीरेन। ये क्या है, ऑक्सीरेन। जब इसके साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, जब मैं क्या करूंगा, यहाँ अभिक्रिया करूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे RCH2 CH2 और OH। इसका आपको जल अपघटन करवाना है, लेकिन ध्यान देना H2O। और वही Mg के साथ तो एक तो X है और एक OH। बात करते हैं ये कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है। हम क्या बात करेंगे कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो पहली बात क्या है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु। मतलब ये कार्बन कैसा है, प्राथमिक कार्बन, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इससे भी हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, प्राथमिक अल्कोहल ही प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेंट से भी हमें कैसे अल्कोहल प्राप्त होंगे, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। देखिए बात करते हैं, RMgX प्लस CH2, या ऐसे न लिख के सीधी रिंग ही बना देता हूँ, ठीक है, हमें पता तो है। देखो होगा क्या, वही नेगेटिव। जैसे ये यहाँ आक्रमण करता है, जैसे ये क्या करता है, आक्रमण करता है, ये बॉन्ड टूटता है और कहाँ चला जाता है, जैसे इसने आक्रमण किया। देखिए क्या स्ट्रक्चर आती है, क्या कहूँगा, R, यहाँ आक्रमण, ये दोनों कार्बन, और ऑक्सीजन पे कौन जुड़ गया, MgX। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, RCH2 CH2 O Mg और X। जब इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन H2O, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, RCH2 CH2 OH और प्लस क्या कहेंगे हम, Mg OH एंड X। अब मैं बात करता हूं कि R की जगह चेंज कर दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। जैसे मैं लेता हूं C2H5 MgBr की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, ऑक्सीडेन से करवाएंगे, हमको पता है। और इसका आगे क्या करवाता हूं मैं, जल अपघटन। तो हमें पता है क्या ऑक्टेन होगा, C2H5 CH2 CH2 और OH। ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, ब्यूटेनॉल। हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्यूटेनॉल प्राप्त हुआ। तो देखिए क्या बात हुई कि जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें ये प्रोडक्ट, प्राथमिक अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हमने प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियां देखी। एक विधि तो हम किसकी बात करते हैं, एक विधि में हमने क्या देखा, पहली विधि में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मिथेनेल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं। एक ही बात है, मिथेनेल कहें या फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने पर हमें
प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया ऑक्सीडेंट से करवाते हैं तो भी हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब मैं बात करूं कि आप कह रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, क्या आप इससे दोनों में से एक भी मेथड से मिथेनॉल प्राप्त कर सकते हो क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते? मिथेनॉल यहां से प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम 2 कार्बन। और जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेंट की, तो हम ऑक्सीडेंट वाले मेथड में हम क्या कहेंगे कि प्रोपेनेल से नीचे हम कोई कार्बन प्रोपेनेल से नीचे अल्कोहल बना ही नहीं सकते, मतलब 3 कार्बन से नीचे हम नहीं बना सकते। और जब हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, तो हम क्या कहेंगे कि हम वहां पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए 1 डिग्री हो गया। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? 2 डिग्री। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल कि 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे हम। सेकंड हम किसकी बात करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनते हैं। सेम टू सेम सा मेथड है, लगभग सा, बस ये ग्रुप चेंज होते जाते हैं और हम चेंज हो जाते हैं कि एक जगह R है तो दूसरी जगह H होगा, बस इतना सा फर्क होता है। एक जगह क्या है, अगर R दूसरी जगह H होगा, या H था तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री बनाया, एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनाएंगे और कीटोन से 3 डिग्री बनाएंगे। सेम टू सेम से चलेंगी ये चीजें, ठीक है। देखिए अब जब हम बात करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, देखो अब मैं कहता हूं कि 2 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए मैं क्या लूंगा? एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और वही उसका क्या करवा दूंगा मैं? जल अपघटन। और क्या करवा देंगे हम इसका? जल अपघटन। तो देखिए क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? RCHOH एंड RS। क्या कह रहे हैं हम? क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? प्लस में वो लिख लेना साइड प्रोडक्ट होता है MgX और OH। क्या ये कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन है? 2 डिग्री। अब बात करते हैं वहीं इसकी मैकेनिज्म की हुई कैसे ये क्रिया भी। हम क्या कहेंगे? RC≡OR प्लस R' MgX। R' पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड क्या कहूंगा? R का यहाँ आक्रमण, ये बॉन्ड नीचे, और क्या है? RCO R' H कर दो इसको, H और MgX। अब क्या कहते हैं कि हमने ये लिया, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या थी हमारी? जल अपघटन। प्लस H2, और क्या ऑब्टेन हुआ आपको? RC R' OH और H। क्या इसको ऐसे ही लिखेंगे? RCH OH एंड RS। क्या ऑब्टेन होता है हमें? 2 डिग्री अल्कोहल। हमें क्या ऑब्टेन हुआ? अब 2 डिग्री में ये R भी कुछ भी हो सकता है और ये भी कुछ भी R हो सकता है। समझ में आया ये चीज? अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल में फर्स्ट मेथड समझ में आया। अब बात करते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल में सेकंड मेथड क्या है। देखिए हम बात करते हैं सेकंड मेथड की कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करवा दें? हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवा दें एस्टर से, एथिल फॉर्मेट से रिएक्शन करवाएंगे। हम किससे करवाएंगे? एथिल फॉर्मेट से। लेकिन एस्टर भी कौन सा होना चाहिए हमारा? ध्यान रखना, फॉर्मेट मतलब एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का एस्टर होना चाहिए। एस्टर भी किसका होना चाहिए? कंडीशन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड का एस्टर होना चाहिए। और फॉर्मल्डिहाइड का एस्टर का मतलब जैसे एथिल फॉर्मेट हो गया, प्रोपिल फॉर्मेट हो गया, लेकिन हम ज्यादा क्या यूज में लेते हैं? एथिल फॉर्मेट का यूज करते हैं। देखो कैसे करेंगे,
पाथ क्या है? सेकेंड मेथड 2 डिग्री अल्कोहल को फॉर्मेशन का, मैं क्या करूंगा कि मैं लेता हूं क्या लिया मैंने, एथिल फॉर्मेट। इसकी जब मैं रिएक्शन किससे करवाऊंगा, RMgX से। हम किससे करवाएंगे इसकी अभिक्रिया, RMgX से। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें क्या ऑब्टेन होगा, ध्यान से देखना। और इसका लास्ट में जल अपघटन होगा। मैकेनिज्म बात करेंगे अभी इसकी। हमें क्या ऑब्टेन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और यहां ध्यान रखना एक चीज और आई कि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 अणु यूज होते हैं। क्या काम में लेंगे हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 अणु काम में आते हैं। बात करेंगे मैकेनिज्म, किसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म। क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि क्या है देखिए, सबसे पहले RMgX, R का यहाँ अटैक, ये यहाँ क्या हुआ, HCO MgX R डैश और OC2। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ और ये बाहर, क्योंकि जो ये इथॉक्सी होता है C2H5O, जो ये इथॉक्सी समूह है, ये अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। एक क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए ये आसानी से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये क्या होता है, आसानी से बाहर निकल जाता है। और हमें क्या ऑब्टेन होता है, HC डबल बॉन्ड O और R, हमें क्या ऑब्टेन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसके आगे रिएक्शन तो सेम टू सेम है। एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अणु, और क्या है, HCOMgX R डैश एंड ये भी R डैश ही है ना, R डैश। और इसका मैं क्या करवा दूंगा, जल अपघटन। और इसके जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है, HCR डैश R डैश और OH। तो ये भी क्या 2 डिग्री अल्कोहल ही है, ये भी हमें क्या ऑब्टेन हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, सेम टू सेम ऐसे की ऐसे हम क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे की ऐसे हम क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे। पहला मेथड तो वही कि कीटोन से, फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल के फॉर्मेशन के फर्स्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या कहेंगे, थर्ड क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में हम क्या बात करते हैं कि कीटोन से रिएक्शन करवा दें। किससे अभिक्रिया करवाएंगे हम, कीटोन से अभिक्रिया करवाएंगे। कीटोन से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। सेम टू सेम ही है, आगे की एक ही बेसिस है। शुरू में बस एक बार रिएक्शन समझनी थी, क्या था फॉर्मेट, किस तरीके से करनी है, बाकी सेम टू सेम एक ही पैटर्न पे चलती है सारी रिएक्शन, 6 की 6 रिएक्शन। देखिए बात करते हैं RMgX की रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, कीटोन से। क्या होगा, इसका यहाँ अटैक और ये यहाँ, और क्या प्राप्त हुआ हमें, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करते हो, जल अपघटन। जब इसका क्या किया हमने, जल अपघटन किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ,
और वही MgOH NX। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें कौन सा अल्कोहल प्राप्त हुए, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। हमें कौन से अल्कोहल प्राप्त हुए, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लें, हम जैसे ये लेते हैं एसीटोन की रिएक्शन, मैं क्या कहूँगा, एसीटोन की रिएक्शन मैं कराता हूँ C2H5 MgBr। क्या कहा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए कि एक CH3 C2H5 CH3 और OH। हमें क्या प्रोडक्ट नाम क्या होगा इसका, पहले तो चेन, कितने कार्बन की चेन बनी, 4 कार्बन। नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल 2, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल और ब्यूटेन 2 ओल। हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ये तो नाम हुआ, नाम आना चाहिए आपको। और Mg, सबसे पहले हमने क्या देखे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री में फॉर्मेल्डिहाइड से, 2 डिग्री में एल्डिहाइड से, 3 डिग्री में कीटोन से। और सेकंड मेथड वहां ऑक्सीरेन से, यहाँ एथिल फॉर्मेट से। अब बात करते हैं जो थर्ड रिएक्शन में सेकंड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम कि एथिल फॉर्मेट के अलावा कोई सा भी एस्टर ले लो आप, क्या कहेंगे हम, एथिल फॉर्मेट के अलावा आप कोई सा भी एस्टर ले लीजिए जिनमें क्या हो, एस्टर हो, क्या हो, एस्टर। एल्डिहाइड के एस्टर नहीं होने चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड का एस्टर ना हो कि वो किसी का भी हो। ओके, जैसे बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के लिए तो केवल H आता है। अब यहां हम क्या कहेंगे, देखो क्या होगा यहाँ, हम बात करते हैं कि इसमें सेकंड रिएक्शन क्या है कि जैसे मैं मान लीजिए एथिल एसीटेट से ही रिएक्शन करवा देते हैं। हम किससे करवा देते हैं, एथिल एसीटेट की RMgX की रिएक्शन में किससे करवा दूं, C2H5O किससे करवा दी, एथिल एसीटेट से। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, वही R का है ये यहां, और क्या प्रोडक्ट आएगा हमारा C2H5O CO MgX C2H5NR। अब क्या होगा कि ये यहां और ये बाहर, बताया है आपको क्या कि इथोक्स, क्या कि जो आपका इथोक्सी होता है, इथोक्साइड होता है, वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। इथोक्साइड क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और हमें क्या ऑब्टेन हुआ, ध्यान से देखेंगे, RC≡O C2H5 नहीं, सेम टू सेम कीटोन आ गया। कीटोन की रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, सेकंड आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। और क्या बना हमारा, वही अटैक ये यहाँ, और क्या आया RC≡C2H5O MgX। इसका आगे हम क्या करवाते हैं, सभी को पता है, जल अपघटन करवाएंगे और क्या प्राप्त होगा हमें, 3 डिग्री अल्कोहल। कैसा प्राप्त हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या 6 की 6 रिएक्शन लगभग एक जैसे पैटर्न पे थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण पे R नेगेटिव होता है, जो आपका एल्किल समूह होता है, वो आक्रमण करता है ऑक्सीजन बॉन्डेड कार्बन से, मतलब कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आंशिक धनावेश होता है, उस पर आक्रमण करता है। एक एडिशन प्रोडक्ट आता है, एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, और उसका क्या करवाते हैं हम, जल अपघटन। और उस उत्पाद का हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन। और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये 3 मेथड हमने देखे। इसके बाद में हम बात करते हैं
नेक्स्ट रिएक्शंस की। ओके, देखिए